हमारा छोटा सा गांव है और बहुत बेहतर ढंग का भाईचारा है। गांव का बच्चा बच्चा आया हुआ 2 दिन से किसी ने खाना नहीं खाया, सब लोगों के चूल्हे बंद है। लेकिन यहाँ का स्थानीय प्रशासन से हमें बहुत अफसोस हुआ है कि ऐसे समय में भी एक शहीद हमारे बीच नहीं रहा और प्रशासनिक ढांचा उसका एक तरह से अनदेखी करता है। ये बहुत दुख की बात है। ये तस्वीर गांव गुरुसर जिला जींद की तस्वीर है। ये नरवाना ब्लॉक का नरवाना हल्के का गांव है, लास्ट गांव है, फिर आगे कैथड़ लगता है। तो ये तस्वीर आप जो विक्रम शहीद हुआ है उसके गांव से देख रहे हैं। उनके पैतृक गांव में अभी उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि भाई ये अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और 2 बहनें हैं जो वो भी शादीशुदा है और ये भी शादीशुदा था। लगभग 1.5 साल पहले इनकी शादी हुई थी। तो अभी तक ये भी बड़ा दुख का विषय है कि इन पर कोई बच्चा नहीं है। तो आज जो उनका अंतिम संस्कार है राजकीय सम्मान के साथ में उनके पैतृक गांव गुरुसर में किया जाएगा। और इनकी मां ने बड़े मुश्किल से इनको पढ़ाया लिखाया, क्योंकि इनके पिताजी लगभग 20-22 साल से बीमार ही चल रहे हैं और इनकी मां ने बड़े दिहाड़े भरे हैं तो इसको पढ़ाया लिखाया और जो अपनी बेटियां हैं उनकी भी शादी करी और ये पढ़ा लिखा गया। जो फौज में भी जब शादी में गया हुआ था, आसपास जो शादी थी और ये 3 व्यक्ति एक गाड़ी में थे तो एक को छोड़कर आए तो 2 फौजी, एक एयरफोर्स का और एक ये जवान, दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे। पता नहीं क्या हुआ कि गाड़ी है जो एक्सीडेंट हो गई और जो ये फौजी है ये उसी टाइम वहीं पर एक्सपायर हो गया। तो ये आज इनके गांव में राजकीय सम्मान के साथ में इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जो दूसरा एयरफोर्स का जवान था वो उसको भी चोट आई है लेकिन वो ठीक है। तो बड़े दुख के साथ में आप लोगों को बताना पड़ रहा है कि जो ये विक्रम फौजी है ये इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। इस दुख की घड़ी में गांव राम के नहीं आसपास के गांवों के भी और भी तमाम हरियाणा से लोग पहुंचे हैं। दुख की घड़ी है इस दुख की घड़ी में और जो अभी सैन्य सम्मान के साथ में इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इनके दादाजी है वो भी फौज में रहे हैं। विक्रम हमारा बहुत ही मासूम सा एक ऐसा बेटा जो हमें छोड़कर चला गया। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है एक इकलौता पुत्र है और इसके पिता बहुत लंबे समय से बीमार है। माँ ने बहुत मेहनत करके पालन पोषण किया था और बड़ी खुशी हुई थी कि भाई अब हमारा बेटा कमाने के लायक हो गया, फौजी बन गया। और फौजी बेटा से हमें बड़ी उम्मीदें थी। अभी कुछ दिन पहले ही छुट्टी आया था और एक शादी समारोह में गए हुए थे। हमारे एक दूसरा बेटा भी एक शादी में, वो भी फौजी है एयरफोर्स में, ये दोनों गए हुए थे। और जब वापसी कर रहे थे तो बाता कदरम के बीच एक एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से हमारा ये बच्चा हमारे बीच नहीं रहा। बहुत मेहनत करके अपने दम पे इसने सर्विस प्राप्त की थी और हमें बड़ा गर्व था अपने बेटे पे। बहुत मिलनसार और मेहनती बच्चा था लेकिन आज हमारे बीच नहीं है। हमें बहुत दुख है इस बात का और इससे भी ज़्यादा दुख यहाँ स्थानीय प्रशासन का हुआ। यहाँ कोई SDM साहब, कोई DSP साहब, कोई यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी, कोई तहसीलदार तक भी यहाँ नहीं पहुँचा है गांव में। हमारा छोटा सा गांव है और बहुत बेहतर ढंग का भाईचारा है। गांव का बच्चा बच्चा आया हुआ 2 दिन से किसी ने खाना नहीं खाया, सब लोगों के चूल्हे बंद है। लेकिन यहाँ का स्थानीय प्रशासन से हमें बहुत अफसोस हुआ है कि ऐसे समय में भी एक शहीद हमारे बीच नहीं रहा और प्रशासनिक ढांचा उसका एक तरह से अनदेखी करता है। ये बहुत दुख की बात है। मैं आत्मा की शांति के लिए अपील करता हूँ और परिवार हमारा है जो उसको भी ये कहते हैं कि हमें हमारा बेटा चमकता हुआ सितारा हमारे बीच नहीं रहा लेकिन उसकी यादें हमारे साथ रहेंगी और देश के लिए कुर्बानी देने में हमारा बच्चा हमेशा तत्पर रहा है। हमें इस बात का बड़ा गर्व है। लेकिन यहाँ के स्थानीय प्रशासन का हमें दुख भी है और इसके साथ ही पूरा गांव एकजुट हमारा रहा है। पहले से ही बहुत सुंदर भाईचारा है। आज बच्चा बच्चा यहाँ पहुँचा हुआ है और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि प्रशासनिक ढांचा भी हमें संभालेगा और हमारे फौजी साहब जो बाहर से दूर दराज से आए हैं प्रशासनिक तौर पे उन्हीं का हम आज सहयोग देख रहे हैं। सलामी दी गई है। ये बातें गर्व की तो होती हैं लेकिन बहुत दुखद भी होती हैं जब हम देखते हैं कि स्थानीय अधिकारियों की अनदेखी हुई है। इसके साथ ही
पूरा गांव एकजुट रहते हुए आत्मा की शांति के लिए अपील, जिसमें आप लोग भी शामिल हुए, अपने बहुत जरूरी काम छोड़कर आप यहाँ पहुँचे हैं। आज हम गांव के आसपास हमारे गुआंढों से बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं, रिश्तेदार पहुँचे हैं। इस दुख की घड़ी में हमारा साथ देने पर आपके चैनलों का भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने समय रहते एक फौजी के अंतिम संस्कार में शामिल होते हुए यहाँ जो आपने हमें हौसला दिया है, इसके दम पर हम ये आशा करते हैं कि इस गांव से लगातार फौजी रहेंगे। इस फौजी के दादाजी भी फौज में सेवा कर चुके हैं और परदादा भी फौज में थे। हमारी 4 पीढ़ियां, आज उनके चाचे, उनके भाई बड़ी संख्या में फौज में है। ये गांव भले कुर्बानियां देनी पड़े, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में हम फौजी भी अपने बॉर्डर पर भेजेंगे और खेत में भी हम जुटकर काम करेंगे। बहुत छोटा सा किसान है इनका पिता, जो 20 साल से बीमार है और माँ ने बहुत मेहनत करके बच्चे को पढ़ के अब सैनिक बनाया था। दुखद है, शादीशुदा था, लगभग 2 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं है। इस बात का भी हमें एक दुख है, भाई एक निशानी रह जाए, लेकिन फिर भी एक भरा पूरा परिवार है। हमें अपनी बहू पर भी और अपने सब परिवार पर इस बात का तो है हमें गर्व कि भाई हम कुर्बानियों से कभी पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। चाहे हमें खेत में काम करना है, चाहे देश की सीमा पर काम करना है, हमारे नौजवान तत्पर हैं। अब भी सैकड़ों जवान हमारे हर रोज स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हैं और भर्ती होने के सपने देख रहे हैं, लेकिन हमें अफसोस है कि विक्रम जैसा चमकता हुआ सितारा नौजवान बच्चा हमारे बीच नहीं रहा। यह अफसोस हमेशा बना रहेगा, लेकिन वो देश में कुर्बानी देने के तौर पे ही भर्ती हुए थे और ये दुख की बात है कि ऐसे नौजवान को एक एक्सीडेंट का शिकार होना पड़ा है। ये बहुत दुखद है हमारे लिए। हमें अपने ऐसे बच्चों पर गर्व है और हमेशा याद रखेंगे। आप सबका भी और सब आने वाले लोगों का भी हम धन्यवाद अपने गांव की तरफ से करते हैं, परिवार की तरफ से करते हैं।